हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में ही नहीं है? अनएक्सप्लेन्ड थकान, अचानक से मूड स्विंग्स, या ऐसा एग्जॉशन जिसका कोई रीजन समझ ही नहीं आता। माय फ्रेंड, यू आर नॉट क्रेजी एंड यू आर डेफिनेटली नॉट अलोन। आज हम एक ऐसी जर्नी पर चलने वाले हैं जो आपकी लाइफ बदल देगी। हम बात करेंगे अपनी बॉडी के नेचुरल रिदम को वापस पाने की। A deep dive into the physical and emotional impacts of hormonal imbalance। और सबसे ज़रूरी बात, उस imbalance को परमानेंटली रीसेट कैसे करें। चलिए अपनी बॉडी की भाषा को समझना शुरू करते हैं एंड लेट्स डाइव इनटू द प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम इस मिथ को ब्रेक करते हैं कि हार्मोन्स का काम सिर्फ रिप्रोडक्शन या पीरियड्स तक लिमिटेड है। ऐसा नहीं है। हार्मोन्स हमारी बॉडी के प्रिसाइज केमिकल मैसेंजर हैं। ये एक मैसेंजर की तरह होते हैं जो आपके खून यानी कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हुए आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उनको कब और कैसे परफॉर्म करना है। और इसीलिए जब इन मैसेंजर्स में कंफ्यूजन या डिले होता है तो आपका पूरा बॉडी सिस्टम आउट ऑफ ट्यून हो जाता है। ये डायरेक्टली आपके मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि आपके पूरे मूड और स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। थिंक ऑफ देम एज अ वाईफाई ऑफ योर बॉडी। अगर कनेक्शन वीक है तो कुछ भी ठीक से लोड नहीं होगा। इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी एक खूबसूरत ब्यूटीफुल ऑर्केस्ट्रा है। इस बायोलॉजिकल सिम्फनी को कंडक्ट करने वाले कुछ मास्टर रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजेन आपका एनर्जाइजर बिल्डर है जो महीने में 2 बार पीक करता है और आपको ग्रोथ और वाइटैलिटी देता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, इसे हम स्टेबलाइजर कहते हैं। ये ओव्यूलेशन के बाद पीक करता है और आपके सिस्टम को काम और रिलैक्स करता है। इनके साथ मिलकर काम करता है आपका थायराइड, जो कि मेटाबॉलिज्म डिक्टेट करता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन, जो रिप्रोडक्टिव प्रेपरेशन और लैक्टेशन देखता है, और टेस्टोस्टेरोन, जो एक्चुअली आपकी एनर्जी और लिबिडो को फ्यूल करता है। लेकिन जब ये सिम्फनी आउट ऑफ ट्यून होता है तो क्या होता है? यही इम्बैलेंस आपके पूरे फिजिकल सिस्टम को हिला कर रख देता है, हेड टू टो। आपको साइक्लिकल हेडेक्स हो सकते हैं या अचानक वॉइस हैवी लग सकती है। स्किन पर अनएक्सप्लेन्ड सिस्टिक एक्ने आ सकते हैं, या तक कि फेशियल हेयर आने लगते हैं, जो कि अक्सर पीसीओएस के इंडिकेटर्स होते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अचानक स्विंग कर सकता है और कभी कभी एक सीवियर कॉन्स्टिपेशन का भी सिचुएशन आ सकता है। तो कभी डायरिया, पेल्विक रीजन में इरेगुलर पीरियड्स या कंसेप्शन में डिफिकल्टी आ सकती है। और सिस्टमैटिकली अगर आप देखें तो आप अचानक वेट गेन या लॉस या अनएक्सप्लेनेबल फटीग का शिकार हो सकते हैं, जो थकान की हम बात करते हैं। नाउ आई रियली वांट यू टू लिसन टू दिस केयरफुली। आपका इमोशनल अनस्टेबल होना कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। इट इज अ डायरेक्ट biological response to chemical chaos. Yes, you heard it right. It is a direct biological response to chemical chaos. ये हार्मोन्स डायरेक्टली आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को मैनिपुलेट करते हैं। इस फ्लक्चुएटिंग केमिस्ट्री का इनविजिबल वेट अलग अलग तरह से दिखता है। कभी ये डिप्रेशन एंड एपैथी के नाम से दिखता है, जहां आपके डेली टास्क करने में मन ही नहीं करता। कभी ये फियर और फ्रैगिलिटी के बेश में दिखता है, जहां छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है। कभी ये हाइपर स्ट्रेस बनकर
जहां नॉर्मल सिचुएशन में भी एक्सिजरेटेड रिएक्शन निकलता है, या फिर कभी क्रेसिंग एक्सॉशन यानी कि डीप थकान के बावजूद आपको नींद नहीं आती, जिसे इंसोम्निया भी कहते हैं। ध्यान दें कि आपकी बॉडी आपसे लगातार बात कर रही है। सच तो यह है कि यही हार्मोनल इम्बैलेंस सिग्नल होते हैं। ये 4 कैटेगरीज में आते हैं: मेंस्ट्रुअल और रिप्रोडक्टिव इश्यूज, जैसे कि लो लिबिडो या हैवी ब्लीडिंग, मेटाफिजिकल या मेटाबॉलिक और फिजिकल साइंस, जैसे कि सडन वेट गेन या ब्रेस्ट सोरनेस, डर्मेटोलॉजिकल साइंस जैसे सडन फेशियल एक्ने, और इमोशनल एंड डाइजेस्टिव सिग्नल्स जैसे कि डीप डिप्रेशन या सीवियर कॉन्स्टिपेशन। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप यहां वीडियो पॉज करें, इस स्क्रीन पर देखें जो आपके सामने है, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप इनमें से कितने सिग्नल्स करेंटली फेस कर रहे हैं। बी ऑनेस्ट, इट्स योर स्पेस। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप टू रिक्लेमिंग कंट्रोल इज ट्रैकिंग योर मंथली हार्मोनल टाइड्स। लेट्स ब्रेक डाउन द 28 डे क्लॉक। दिन 1 से लेकर के दिन 7 तक, जिसे हम पोस्ट पीरियड टाइम कहते हैं, इसमें हमारा ईस्ट्रोजन ऊपर जाना शुरू करता है, आपकी फिजिकल एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। डे 14 से स्टार्ट होता है मिड साइकिल, जहां पर आपका ईस्ट्रोजन आपके फर्स्ट पीक पर होता है या ओव्यूलेशन का टाइम है, जो डिस्चार्ज और मूड स्विंग्स चेंजेस लाता है। डे 15 से डे 21, जिसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं, यहां पर प्रोजेस्टेरॉन सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए बढ़ता है और ईस्ट्रोजन अपना सेकेंड लोअर पीक लेता है। नाउ डे 22 से लेकर के डे 28, हियर इज द ट्रैप। दोनों मास्टर हार्मोन्स रैपिडली ड्रॉप करते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये सबसे हाई रिस्क टाइम है फटीग और फिजिकल डिस्कंफर्ट के लिए, जिसे हम पीएमएस भी कहते हैं। आपकी बॉडी 1 महीने में 2 एक्सट्रीम्स देखती है। ओव्यूलेशन आपका बायोलॉजिकल हाई पॉइंट है, जिसमें हाई एनर्जी और वाटरी डिस्चार्ज होता है। 2 ईस्ट्रोजन स्पाइक की वजह से मूड शिफ्ट हो सकते हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं। लेकिन पीएमएस एक प्री मेंस्ट्रुअल विड्रॉल है। पीरियड से 7 से 10 दिन पहले हार्मोन्स ड्रॉप होते हैं। इस टाइम अपर बॉडी में टाइटनेस, ब्लोटिंग, हैवी सोर ब्रेस्ट्स, सीवियर मूड स्विंग्स और क्रशिंग फील होती है। काफी फटीग रहता है, थकान रहती है। आप आलसी नहीं हैं, बस आपका सिस्टम एक बायोलॉजिकल विड्रॉल से गुजर रहा है। और ये सिर्फ महीने का साइकिल नहीं है। हमारे हार्मोन्स हमारी पूरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते हैं। प्यूबर्टी में हार्मोन्स अवेकन होते हैं, इंटेंस इमोशनल चेंजेस लाते हैं। 20 से 40 की उम्र तक, रिप्रोडक्टिव एज में, मेन चैलेंजेस उन मंथली हाईज एंड लोज की मैनेज करना होता है। एंड देन कम्स पेरीमेनोपॉज, जो कि 40 प्लस में, जहां पर आपका बायोलॉजिकल बेसलाइन में एक प्रोफाउंड परमानेंट शिफ्ट आता है। अगर आप 40s में हैं तो आपको एक नई बेसलाइन चाहिए। पेरीमेनोपॉज में ओवरीज सिग्निफिकेंटली कम ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, जिससे बॉडी एक सडन और सीवियर हार्मोनल डेफिशिएंसी में चली जाती है। यह एक रियलिटी मैट्रिक्स है जो ये क्रिएट करता है। न्यूरोलॉजिकली सीवियर डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, कार्डियोवास्कुलर तरीके से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस होते हैं, फिजिकल तरीके से
स्टबर्न वेट बढ़ता है और डीप एग्जॉशन बढ़ता है, थकान बढ़ती है, आप थकना जल्दी शुरू कर देते हैं। एंड सेंसरी तरीके से आप हाईली इरिटेटेड हो जाते हैं। विश्वास करिए, इट्स रियल एंड इट डिमांड्स केयर। अगर हम अपने सिग्नल्स को, जो कि हमने अभी बात की, इन्हें इग्नोर करते हैं, अगर हम सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं तो ये इम्बैलेंसेस हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को खाने लगते हैं। वर्क एफिशिएंसी और फोकस ड्रॉप हो जाता है। डेली रूटीन और नींद, जो कि हमारा स्लीप आर्किटेक्चर है, वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। आपके रिलेशनशिप्स और पार्टनर्स के साथ स्ट्रेन आता है, क्योंकि उन्हें आपकी इमोशनल वोलेटिलिटी का केमिकल रूट कॉज नहीं पता होता। और लॉन्ग टर्म में यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्टिव कंडीशंस बन जाते हैं। बट द गुड न्यूज ये है कि हम इसे फिक्स कर सकते हैं। वी नीड अ डेलिबरेट लाइफस्टाइल रीसेट। सबसे पहला, टारगेटेड न्यूट्रिशन। हाई प्रोटीन डाइट अपनाएं और वाइटल विटामिन सप्लीमेंट्स ऐड करें ताकि प्रॉपर हार्मोन प्रोडक्शन फ्यूल हो सके। सेकेंड, कंसिस्टेंट मूवमेंट। डेली एक्सरसाइज, योगा, वॉक आपके एक्सेस कॉर्टिसोल को क्लियर करती है और मेटाबॉलिक पाथवेज रेगुलेट करती है। थर्ड, सोशल एनर्जी। लोगों से मिलिए, बाहर निकलिए। आउटगोइंग बिहेवियर एंडोर्फिन्स को बूस्ट करता है और हार्मोनली इंड्यूस्ड डिप्रेशन से इफेक्टिवली लड़ता है, आपको खुश रखता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइकिल अवेयरनेस। अपने सिस्टम्स को ट्रैक करें। जो भी नया सिम्टम आप देखते हैं उसे ट्रैक करें। जब आपको पता होगा कि ये सिम्टम किस फेज का हिस्सा है तो आपका डर खत्म हो जाएगा। और ये सब फेज, और ये मेरा सबसे फेवरेट हैक है, सिंक योर वर्क फ्लो विद योर बायोलॉजिकल टाइट। पोस्ट पीरियड ओव्यूलेशन से तक आप पुश फेज में हैं, ईस्ट्रोजन पीक पर है, स्ट्रेस रेजिलियंस हाई है। अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट्स इसी विंडो में शेड्यूल करें। और जब आप पीएमएस के पीरियड के बाद फेज में होते हैं, यू एंटर द पॉज। हॉर्मोन्स ड्रॉप हो रहे हैं, अपना एक्शन प्लान चेंज करें, वर्कलोड रेगुलेट करें, रूटीन टास्क करें और रिलैक्सेशन को प्रायोरिटी दें। वर्क स्मार्ट, बायोलॉजिकली स्मार्ट। लेडीज, टू ट्रूली मास्टर योर वेलबींग, आपको अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा। ह्यूमन फीमेल बॉडी एक डायनेमिक इकोसिस्टम है। ट्रू हार्मनी तब आती है जब आप इन केमिकल्स को एक्नॉलेज करते हैं। आप 28 डे रिदम्स को मैप करते हैं और अपनी डाइट, मूवमेंट और वर्क को उसके हिसाब से अलाइन करते हैं। उससे लड़ने की बजाय उसके फ्लो के साथ चलते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो उस लाइक बटन को जरूर हिट करें और अपनी सब फीमेल फ्रेंड्स, सिस्टर्स और मदर्स के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करें हमारी वेलनेस ट्राइब और मुझे कमेंट्स में बताएं आप आज अपने साइकिल के किस दिन पर हैं। टेक चार्ज ऑफ योर रिदम, बी एक्सट्रीमली काइंड टू योरसेल्फ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।